नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए आपको बेल आइकन पर प्रेस करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन आपका है, सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके गाइस पत्र और पत्रिकाएं हैं और सूची 2 में आपके संपादक हैं। तो आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी। चलिए मिलान करते हैं। पहली पत्रिका है आपकी युगांतर। युगांतर का हो जाएगा दूसरे से बारेंद्र कुमार घोष। फिर है दूसरी पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इसका हो जाएगा पहले से श्याम जी कृष्ण वर्मा। फिर है आपका बंदी जीवन। बंदी जीवन का हो जाएगा संपादक हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। और लास्ट में इम्पोर्टेंट है तलवार। तलवार के हो जाएंगे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है? तो ऑप्शन है चावल। और निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और केरल। अगला क्वेश्चन बनता है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद जो थी वो किसके प्रशासन में थी? तो ये थी ऑप्शन डी मराठा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी गोंडवाना कहते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। और अगला है, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता था? तो ये होता था आपका ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका? तो ऑप्शन डी कम घनत्व, मतलब डेंसिटी कम हो तभी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैली है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अजंता। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये बनाया था ऑप्शन ए पुर्तगाली। अगला है, मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? तो ये किया जाता था ऑप्शन डी मराठों। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 में आपके क्या हैं, षड्यंत्र। और सूची 2 में संबंधित क्रांतिकारी। और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला देखिए नासिक षड्यंत्र केस, ये हुआ था ऑप्शन देखिए दूसरा वाला विनायक सावरकर। और अलीपुर षड्यंत्र केस ये था अरविंदो घोष। और ढाका षड्यंत्र केस ये हो जाएगा पुलिन दास। और बनारस षड्यंत्र केस ये हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी म्यांमार में। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है, कैसा करेगा? ऑप्शन बी उत्तल लेंस की भांति। अगला है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ये होगा ऑप्शन सी पर्यवेक्षीय प्राधिकरण। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी ठक्कर बप्पा। अगला है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन डी जैन धर्म। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। निम्न में से कौन गदर आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो गाइस ऑप्शन डी तारकेश्वर।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आरंभ है वो कहाँ किया था? तो ऑप्शन सी साबरमती में। भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो ऑप्शन डी अरब वासियों ने। अगला है उल्का क्या है? तो उल्का जो होता है ऑप्शन डी बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। और निम्नलिखित में वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोपामुद्रा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो ऑप्शन ए एमनियॉन। जिप्सी लोगों का मूल स्थान जो है वो कहाँ था? वो था ऑप्शन सी भारत। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? ऑप्शन बी आवृत्ति मॉडुलन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो ऑप्शन सी संबंधित एशिया। अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन डी प्रियदर्शी। राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान प्राप्त है? तो ऑप्शन ए दिल्ली व पुदुचेरी। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो ये है ऑप्शन डी 310। और निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन डी पूर्ण आव्यंतर परावर्तन। और निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो एनपीके ये मिश्रित उर्वरक होता है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए? तो गाइस ये होगा ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन सी केबी फ्रिस्क को दिया गया था। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो होता है प्रयुक्त होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए पॉलीएमाइड। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन होता है वो कौन सा है? ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो ऑप्शन ए थायरॉक्सिन। अगला है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कितनी भुजाओं वाली हैं? तो ऑप्शन सी चतुर्भुज। और निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब तीनों कथन सही हैं। जिसमें पहला कहता है तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपना होम रूल लीग प्रारंभ किया। और सी है होम रूल आंदोलन के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल थे। वर्ष 1946 में निर्मित
अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गाइस बनता है येलो केक जो है वो क्या है? तो येलो केक है यूरेनियम ऑक्साइड। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो ऑप्शन डी चुनाव। कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो कावेरी नदी। और निम्न में से कौन अहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो गाइस ऑप्शन ए कूट के बारे में बताना है, कूट के माध्यम से। ऑप्शन ए तो पहला है मौलाना मोहम्मद अली, हसन हमाम, मजहर उल हक और हकीम अजमल खान। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।